मैं विराट पांडे भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानना चाहूँगा कि आज के परिवेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर भगवा पार्टी का क्या कहना है। जय सिया राम। समस्त भारतवासियों को भगवा पार्टी और भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जय जय सीताराम। पांडे जी, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार आज के परिवेश में और भगवा पार्टी का क्या मत है, क्या सूचना है। पांडे जी, भ्रष्टाचार पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार फैला हुआ है जिस प्रकार एक लकड़ी में अच्छी खासी 2-3 दीमक की संख्याएं लगती हैं और वो दीमक धीरे 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 गुणित अनुपात में बढ़ता जाता है और एक दिन पूरी लकड़ी को जब तक झांझर नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता पूरी तरह से, तब तक वह लगा ही रहता है। इसी प्रकार हमारे समाज में, देश में, सरकार में, सत्ता में, राजनीति में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं दीमक की तरह। दूसरी भाषा में कैंसर से बड़ी बुरी बीमारी है ये। कैंसर से तो फिर भी आदमी बच जाता है, पर भ्रष्टाचार से बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व में हमारे यहाँ बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी ने भी इस पर कुछ कहा था। उन्होंने कहा था एक समय वो भी इसकी अहुति पे चढ़े थे। कई प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने अभिमत दिए हैं भ्रष्टाचार पे कि भ्रष्टाचार की इस संज्ञा पे हम कैसे उलझे और हम किस प्रकार भ्रष्टाचार पे फंसे हैं। कई प्रधानमंत्रियों ने तो यहां तक कहा अपने वक्तव्यों में कि हमारे यहां से जब 10 रुपए भेजा जाता है नीचे जनता के लिए, वो 10 रुपए नहीं पहुंच के मात्र 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे ही पहुंच पाते हैं। बाकी पैसा पूरा भ्रष्टाचार की आहुति में चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार इस प्रकार अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है कि पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे सभ्यता और संस्कृति को खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार मात्र आर्थिक रूप से ही नहीं डाउन करता है, भ्रष्टाचार का असर समाज पे सामाजिक रूप से भी पड़ता है, मानसिक रूप से भी पड़ता है। दूसरी भाषा में ये नहीं कह सकते हम, या उससे नकार नहीं सकते कि हमारी मातृभाषा के प्रेम में भी भ्रष्टाचार सेंध लगाता है। इसके स्नेह और मातृभूमि के प्यार में भी कहीं ना कहीं दरार पैदा करता है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या हो सकती है नीचे से ऊपर तक, ये आप समझ सकते हैं। पर जिस प्रकार नेता गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी को पब्लिक सर्वेंट कह के संबोधित करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जनता के नौकर हैं, जनता के तनख्वाह से, पैसे से, टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, आपको जनता की सेवा करना है। मैं दूसरी भाषा में कहूंगा, क्या राजनेता सैलरी नहीं लेते हैं? क्या उनको पेंशन नहीं मिलती है? तो वो जनता के क्या हुए? क्या पॉलिटिकल सर्वेंट नहीं हुए जनता के? तो जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों को सोचना है, उससे कहीं जाता उन लीडरों को भी सोचना होगा जो स्वयं जनता के टैक्स और उनके पैसे से सैलरी लेते हैं और अपनी सुविधाएं लेते हैं। वो सुविधाएं भी इस प्रकार कि जब चाहे तब उनकी सैलरी बढ़ जाती है, जब चाहे तब उनकी सुविधाएं बढ़ जाती है। इसमें कभी जनता का अभिमत नहीं लेते हैं, पर अपनी मर्जी से ये बढ़ाते रहते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ लोग कहते थे कि नीचे से शुरू होता है, पर भगवा पार्टी और मेरा तो सोचना है भ्रष्टाचार टॉप लेवल से शुरू होता है। भ्रष्टाचार की जड़ कहीं नेता ही है, राजनीति है। आप ये बताइए, सरकार खोखली होती जा रही है, कर्जे पे कर्जे लदी जा रही है और कुछ पार्टियों के पैसे गुणित अनुपात में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या है? क्या पार्टी वाले पार्ट टाइम में नौकरी करते हैं या सर्विस करते हैं या अपनी सैलरी से अनुदान दान देते हैं पार्टियों को? उनके पैसे कैसे बढ़ रहे हैं आगे? सरकार गरीब होती जा रही है, लोन लेती जा रही है, कर्जा लेती जा रही है और कई गुणित अनुपात में इनके फंड बढ़ते चले जा रहे हैं। पार्टियां पहले 2000, 4000, 10,000, 20 लाख, 10 लाख, करोड़ों से लड़ाते थे चुनाव, और आज तो देखो अरबों खरबों में चुनाव लड़ाने लगे हैं। चुनाव के समय लाव लुहावन वादे, बंद पैकेट में वोटरों को पैसे देना, दारू, अनैतिक सामान और नशे जैसी चीजें देकर वोट के लिए राजनीति करते हैं। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है? ये भ्रष्टाचार से भी परे है। यही तो सीढ़ी है भ्रष्टाचार की। हम देखते हैं एक
इंसान पैदा होता है, जन्म प्रमाण पत्र से लेके मरते दम तक पूरा 100 साल के आसपास जो भी जीता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की श्रेणियों में चलता चला जाता है, पिसता चला जाता है, और मरते दम तक, मृत्यु प्रमाण तक भ्रष्टाचार चलता है। अरे हमारे देश में तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा पनप चुका है, 500 रुपए, 1000 रुपए में रोहनिया अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवा रहे हैं लगातार। रोहनिया तो रोहनिया, बांग्लादेशी आधे से ज्यादा घुस आए हैं। दिल्ली जैसी जगह में बांग्लादेशी प्रदेश बनाने लगे हैं, देश बनाने लगे हैं, क्षेत्र बना लिया है। कई इंटरव्यू में हमने पत्रकारों को देखा है, उन्होंने 50 से 100 लोगों का इंटरव्यू लिया और वो सभी बांग्लादेशी थे। ये कहां से आए? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सीमा पे सुलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये वहीं से आए हैं। कहीं ना कहीं किसी ने भ्रष्टाचार करके इनको प्रवेश दिया है और उनको शेल्टर दिया है, उनका संरक्षण प्राप्त है। ये वोट की राजनीति भ्रष्टाचार की जड़ है। आदमी अपनी सरकार और सत्ता पाने के लिए सत्ता की भूख में भ्रष्टाचार को इतना आगे बढ़ा चुका है कि भारत माँ की और भारत की अखंडता की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। सनातन धर्म को जर्जर कर चुका है। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जनता का, आप और हम जैसे लोगों का आत्मबल नहीं बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा जब हम मन से भ्रष्टाचार को निकाल चुके होंगे, तभी हम संपूर्ण देश से भ्रष्टाचार को दूर कर सकेंगे। भ्रष्टाचार तो बहुत सीमा तक फैला हुआ है, चारों तरफ फैल चुका है। इसमें सिर्फ आत्मबल, और हम आत्मबल लेकर इस पार्टी से आए हैं, भगवा पार्टी, भारतीय गणपार्ता पार्टी। हम सब लोग आमने सामने होंगे, आपकी नीति होगी, जनता की सोच होगी, जनता के विचार होंगे, जनता का मन में भरे हुए भारत माँ के लिए स्नेह होगा, और हमारा कर्म करने का निःशुल्क, बिना भ्रष्टाचार के, बिना स्वार्थ के आपके साथ जुड़ा होगा, और हम सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं इन सब चीजों को दूर करने के लिए, आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप भगवा पार्टी से जुड़े, भारतीय गणपार्ता पार्टी से जुड़े, इसको मजबूत बनाएं और भ्रष्टाचार मुक्त सनातन राष्ट्र बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।